ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है लीवर को स्वस्थ रखने के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शालीमार तथा आकाशवाणी के विशेष संवाददाता डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर शालीमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब। धन्यवाद। डॉक्टर शालीमार, तो सबसे पहले ये बताएं कि लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में क्या है या किस तरह से काम करता है। बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे हमारे पास गाड़ी होती है या हमारे पास कोई भी वाहन है या कोई भी हम एक नई चीज लेते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी चीजें उसमें जरूरत हो, जैसे अगर हम गाड़ी की बात करें तो हम बिल्कुल अच्छा तेल उसमें डालेंगे, ध्यान रखेंगे कोई मिलावट ना हो, और उसके अंदर स्पेशल कुछ और ऑयल चाहिए तो हम कितना ध्यान रखते हैं अगर हम बात करें गाड़ी की। और जब सेहत की बात आती है तो हम कितने लापरवाह हो जाते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लीवर हमेशा तंदुरुस्त बना रहे। लिवर की अगर हम बात करें तो पहले हमें ये जानना होगा लिवर करता क्या है। जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं, हम ये जानते हैं कि खाना जैसे हम चबाते हैं दांतों से, वो आंत में जाता है और वहां से डाइजेशन होता है, जिसके हम पाचन क्रिया कहते हैं। लिवर का काम है बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स बनाना जो कि खाना जो हम खाते हैं उसको पाचन में हेल्प करता है। अब जैसे ये खाना लिवर से बनाए हुए एंजाइम्स के द्वारा आंतों में डाइजेस्ट होता है, ये अब एब्जॉर्ब होकर के जब हमारे ब्लड वेसल्स से वापस लिवर के अंदर जाता है तो लिवर का काम है उसमें से एनर्जी को निकालना। जैसे कि मैंने बात की थी गाड़ी में तेल डलता है, वैसे ही खाना हमारे को तेल का काम करता है। अब खाना अंदर जाएगा, उसमें कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ खराब चीजें होंगी। तो हमारे लिवर का काम यही है कि ये जो भी अच्छी चीजें हैं उसको डाइजेस्ट करके उसमें से ताकत देना, जो गंदी चीजें हैं उसको डाइजेस्ट करके शरीर से बाहर निकालना। अगर हमारा लिवर अच्छा रहेगा तो हमारी ये जो बात हम कर रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस में रहेगा, अच्छी चीजें और गंदी चीजें, तो लिवर ये सब चीजों को साफ करता है। खाना जितना हमें जरूरत है उससे ज्यादा खा रहे हैं तो हमारे शरीर में हर जगह फैट इकट्ठा हो जाता है, जिसका नाम आया कि फैटी लिवर। दूसरा चीज हुआ बात शराब की, एक है अल्कोहल, जो कि आजकल हम यंग लोगों में अधिकतर ज्यादा देख रहे हैं कि जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं या शराब किसी भी मात्रा में हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण है वायरसेस, जो कि हम जानते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ A, B, C, D और E कहते हैं नाम से, ये हमारे लिवर को नुकसान दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि किस तरह से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हैं लीवर की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। उनमें से एक बात आपने बताई, अधिक मात्रा में फैटी फूड का सेवन करना। इसके बारे में क्या आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? हम बात कर रहे हैं कि कोई भी आदमी एक अपने पूरे दिन भर में जो कुछ भी काम करता है उसके लिए उसको एक ताकत एनर्जी चाहिए, उतना हमें बेसल एनर्जी चाहिए, मतलब मिनिमम उतना खाना हमें चाहिए जिससे कि हम वो सारा काम कर सकें। अगर हम उससे ज्यादा खाएं तो वो हमारे शरीर के लिए एक्चुअली उतनी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो आप उसको स्टोर करते हैं। जब हम ज्यादा खाते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे वो हम खाने की बात करें, चाहे हम कोई और चीजों की बात करें, लेकिन ये हमारे को एक्स्ट्रा कैलोरीज जो मिल रही हैं ये सारी शरीर में जाके लिवर में इकट्ठी होती जाती हैं और अन्य ऑर्गन्स में भी इकट्ठी होती हैं। तो ये इकट्ठी होती हैं, जैसे कि आपने बात की कि फैटी फूड्स की, तो अब फैटी फूड्स में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, हमें उतनी जरूरत नहीं होगी तो ये शरीर में जाके कहीं ना कहीं इकट्ठी होगी। और लिवर एक ऐसी जगह है जहां पे इनको बहुत अच्छी आसानी से फैटी चीजों को घर मिल जाता है, वो अपना वहां पे इकट्ठा होना शुरू करती है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि आपको फैटी लिवर हुआ है। कहा यह जाता है कि अगर आप ज्यादा मोटे हैं तो हो सकता है आप शायद फैटी लिवर के शिकार हों या आप लिवर डिजीजेस के प्रति प्रीडिस्पोज्ड हो। ये बात कहाँ तक सही है? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है वैसे ही शरीर में, अगर वेट की हम बात करें, वेट बढ़ रहा है मतलब हमारे शरीर में कहीं ना कहीं चर्बी इकट्ठी हो रही है। नॉर्मल बात किया जाए, जैसे ये चर्बी इकट्ठी हो रही है, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा हर ऑर्गन में चर्बी इकट्ठी होगी और लिवर में चर्बी इकट्ठी होगी। अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता जाता है आपके चांसेस फैटी लिवर के उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। अगर हम बात करें किसी एक आदमी का एक्सपेक्टेड वजन, जो कि हम उसकी हाइट के हिसाब से बात करें, अगर 50 किलो है, उसका वजन अगर 60 किलो होगा, 70 तक चला जाए, 80 तक चला जाए, तो जिस
आदमी का वजन 80 किलो होगा उसमें चांसेस फैटी लिवर के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और कारण भी हैं जो फैटी लिवर को आगे बढ़ाते हैं, जैसे हो गया डायबिटीज। तो जिन मरीजों में डायबिटीज है उनमें फैटी लिवर के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है तो क्या यह जरूरी है कि उसमें फैटी लिवर होगा ही होगा, या इसकी कोई समय सीमा है कि आपको इतने समय तक अगर डायबिटीज है तो आप फैटी लिवर के भी शिकार हो सकते हैं? अगर हम बात करें तो डायबिटीज के मरीजों में अक्सर फैटी लिवर पाया जाता है। फैटी लिवर से डायबिटीज भी ज्यादा बढ़ता है, डायबिटीज से भी फैटी लिवर बढ़ता है। सो दोनों बीमारियां एक दूसरे को बढ़ाती हैं। ऐसा नहीं है कि सब जिनको डायबिटीज है सबको होगा, बट अधिकतर मरीजों में अगर हम जांच करें तो हमें फैटी लिवर मिलेगा उनमें। तो वो कौन से फूड हैं या कौन से फ्रूट्स हैं जो लिवर के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह साबित हो सकते हैं? अगर हम खाने की बात करें तो हमें जब भी हम अपना खाना चूज करें तो हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी एक चीज बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ लोग होते हैं जिनको मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, वो बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं। किसी लोगों को कुछ बहुत ज्यादा प्रोटीन्स खाने का शौक होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स खाते हैं। तो हम जब ये देखते हैं कि जो भी लोग ऐसा एक्सट्रीम्स में खाना खाते हैं कि एक चीज बहुत ज्यादा खा ली जाए बाकी चीज कम खाई जाए, उनमें प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड थोड़ी ज्यादा होती हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं एक एडवाइस देना चाहूं, मैं ये बोलूंगा हर चीज आपको बैलेंस में रखना चाहिए। आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फ्रूट्स और वाटर कंजम्पशन, आपको सब चीज एक बैलेंस में रखना है। ये नहीं है कि एक चीज बहुत ज्यादा खानी है, एक चीज कम खानी है। दूसरा, आपने सवाल पूछा फ्रूट्स का। सारे फ्रूट्स हमारे लिए अच्छे हैं। फ्रूट्स अगर आप खाना चाहें तो पूरा फ्रूट खाइए। कुछ लोग होते हैं जो स्पेशली सिर्फ जूस निकाल के पीते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि वो फ्रूट का बचा हुआ पार्ट, जिसको कि हम एक्चुअली उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, वो फाइबर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम बात करें फ्रूट्स, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है, जैसे डायबिटीज का बीमारी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, या कोई और स्पेसिफिक बीमारी है, तो उसमें कुछ फ्रूट्स को हम कई बार कुछ मना करते हैं, कुछ को बोलते हैं कुछ आपके लिए अच्छे हैं। तो वो थोड़ा बीमारी संबंधित फ्रूट ज्यादा होते हैं, बट मेरे हिसाब से फ्रूट सारे अच्छे हैं। बैलेंस करके खाइए, सब कुछ हम मिक्स करके खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, वो आपकी सेहत और तंदुरुस्त और अच्छी रखेगा। लीवर से जुड़ी एक और अहम बीमारी या शिकायत जिसकी आम बात है, जिसके बारे में लोग कई बार चर्चा करते हैं, वो है सिरोसिस ऑफ लिवर। लोग कहते हैं कि सिरोसिस लाइलाज है, इसका इलाज संभव नहीं है। इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसे जैसे लिवर के अंदर खराबी बढ़ती है और उसके अंदर फाइब्रोसिस होता है, मतलब जो नॉर्मल लिवर के सेल्स काम करने वाले हैं, अगर उसमें डैमेज होता है, जैसे कि हमने बात किया कि फैटी लिवर हो गया, अल्कोहल हो गया, वायरसेस हो गए, इससे जब लिवर खराब होता है उसको हम सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस के अब जैसे हमने इतने सारे कारणों का बात किया, अगर हम ये कारण को ठीक करना शुरू करें, जैसे फैटी लिवर की बात हुई, तो हम अगर उसका निदान कर सकें, शराब बिल्कुल बंद कर दें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, वायरसेस के लिए आजकल दवाइयां हैं जिसको कि हम दे के वायरस को शरीर से हटा सकते हैं। सिरोसिस से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस का इलाज संभव है। आप अगर सही समय पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आपको राइट ट्रीटमेंट बताएंगे कि क्या आपको स्पेसिफिक उसका इलाज करना चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपका ये सिरोसिस वापस नॉर्मल लिवर की तरफ जा सके और उसमें सुधार हो और आगे चल के आपको उससे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। एक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे श्रोताओं को यह बताएं कि ऑर्गन डोनेशन में लीवर की भूमिका किस तरह से देखी जा सकती है। क्या अगर किसी को जरूरत है लीवर की और अगर उसके परिजन ने या किसी सिबलिंग ने उसको लीवर दिया तो उसके लीवर के कामयाब होने के कितने चांसेस होते हैं? आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं उसके लिए स्पेसिफिकली ये बोला हूँ, हमारे अंदर अभी आजकल में बहुत डर है कि हम ऑर्गन्स अगर हम किसी को देंगे तो हम कैसे रहेंगे। लिवर के अंदर इतनी ज्यादा क्षमता होती है दोबारा से रीजनरेट करने की, ग्रो करने की, कि हम जब लिवर का एक पार्ट निकाल के, अगर हम लाइव डोनर की बात करें तो हम लिवर का एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं। ऐसे नहीं है कि हम पूरा लिवर निकाल लेते हैं, सिर्फ लिवर का एक छोटा पार्ट लिया जाता है। वो लिवर का पार्ट आदमी जिसको कि लिवर खराब है उसके अंदर लगाने से वो रीजनरेट करके एकदम नॉर्मल उसकी लाइफ को कर सकता। और जो आदमी अपने ऑर्गन डोनेट करता है उसको कोई हार्म मेजर नहीं हो, थोड़ा रिस्क डेफिनेटली इन्वॉल्व है, बट इट इज वेरी सेफ। आज की डेट में, आज की तारीख में हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो कि लिवर जिसके अंदर लगाया हुआ है उसके अंदर वो बहुत अच्छे से एकदम नॉर्मल लाइफ की तरह वो आदमी जी सकता है। दूसरा ट्रांसप्लांट की बात होती है कि जब किसी आदमी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है,
उसको ब्रेन डेथ हो जाता है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा लेकिन शरीर के बाकी अंग काम कर रहे हैं। उस स्थिति में बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट चीज ये रहेगा कि अगर आप सोचें कि हम अपने ऑर्गन देके किसी और व्यक्ति को उससे लाइफ दे सकें, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इस चीज से आप अगर लिवर के अलावा बहुत सारे और अदर ऑर्गन्स भी हैं, अगर हम डोनेशन की बात करें, जैसे किडनीज दे सकते हैं, कॉर्नियाज दे सकते हैं, लंग दे सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, तो आप एक देख रहे हैं कि एक आदमी अपनी लाइफ के बाद कितने सारे और लोगों की जान बचा सकता है और उनको एक न्यू लाइफ दे सकता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए इसके बारे में और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने ऑर्गन्स डोनेट करें। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं डू रेगुलर लिवर चेकअप, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि आपको एक तो पहले जैसे हमने बात की कि आपको खाने पीने का अपना ध्यान रखना है। सब खाने में ये ध्यान रखना है कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी। दूसरा चीज, हमें लिवर में जो भी चीज नुकसान कर रही है, जैसे कि हमने बात किया अल्कोहल का, वो हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग मैंने ये देखा है कि कई बार जाते हैं और उनको कोई भी दिक्कत होती है तो वो केमिस्ट के पास या अपने परिजनों से बात करते हैं और कोई भी दवाइयां ओवर द काउंटर, जिसको हम कहते हैं कि ये ठीक लगी तो आप ये ले लीजिए, बट हम ये भूल जाते हैं कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, क्योंकि हमने बात की सब कुछ लिवर में पाचन क्रिया हो रही है, ये सारी दवाइयां जाके लिवर में भी उनमें से कोई नुकसान कर सकती हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन अपने आप से नहीं लेनी चाहिए। तीसरा चीज हमने बात किया वायरसेस का। अब वायरसेस जो होती हैं वो एक आदमी से दूसरे आदमी में स्प्रेड करती हैं, या तो खून से या जाती हैं मां से बच्चे में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कभी भी अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो या कोई आप अपना ऑपरेशन कराएं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जब बात आती है तो ये ध्यान रखें कि आप ठीक जगह से ब्लड लें, वो टेस्ट किया जा चुका हो, जिससे कि आपको ये वायरसेस आपके शरीर में ना जाएं। आप कभी भी शेयरिंग ना करें, जो कि हम ब्लेड्स, रेजर्स, टूथब्रशेस की बात करते हैं, तो ये चीज शेयरिंग नहीं करनी है। इंजेक्शंस, अब कुछ लोग होते हैं जो कुछ ड्रग्स यूज करते हैं, नीडल शेयरिंग होता है, ये सारी चांसेस हैं। कई बार हमने पहले भी सुना है कि कई बार सेम नीडल से अलग अलग मरीजों को सेम दवाई दे दी जाती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि जब कभी आप डॉक्टर के पास जाएं तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखें। दूसरा, हम बात करें कि हमें रेगुलर चेकअप्स, तो ये हुई बात, तो हम घर पे जो रेगुलर चीजें कर सकते हैं कि लिवर पे नुकसान ना हो। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि कब आपको क्या स्पेसिफिक टेस्ट कराने हैं। हमारे पास टेस्ट बहुत सारे हैं, तो मैं स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं अगर ये बोलूंगा तो हर कोई टेस्ट कराएगा जिसमें कि अधिकतर सबके नॉर्मल आएंगे। तो जब आपको प्रॉब्लम हो, एक स्पेसिफिक कंसल्टेंट लाइक जो कि डॉक्टर होता है, जो कि आपके सिम्टम्स को पहचान के ये बता सकता है आपकी वो बीमारी के जो भी सिम्टम्स हैं वो किस वजह से हैं, रादर देन कि एक स्पेसिफिक लिवर के ऊपर ही हम फोकस करें। बहुत सारे कारण होते हैं, वो एक डॉक्टर ज्यादा बेहतर समझ सकता है, और वो आपको जो टेस्ट बताए उसको कराइए, उसमें आपकी बीमारी का ज्यादा बेहतर पता चलेगा, रादर देन कि हम खुद जाके रेगुलर चेकअप्स रेगुलरली कराएं, उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे बहुत सारे और ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आती है, हार्ट की प्रॉब्लम, स्पेशली डायबिटीज की प्रॉब्लम। अगर आप अपना लिवर अच्छा रखेंगे, आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा, आपको आगे कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज, किडनी, ये सब चीजें भी बहुत अच्छी रहेंगी। चलना फिरना बढ़ाना है, अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना है, खाने में ध्यान रखिए, ये एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा। और दूसरा ये रहेगा, थोड़ा से और प्रिकॉशंस लेनी है। इसके अलावा थोड़ी सी छोटी छोटी प्रिकॉशंस लाइक अपने वेट पे ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डॉक्टर साहब, लीवर और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में इतनी सरलता से और इतने अच्छे अंदाज में आपने हमारे तमाम सवालों का उत्तर दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ अपने विचार साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लीवर को स्वस्थ रखने के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शालीमार तथा आकाशवाणी के विशेष संवाददाता डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।